चांदनी रात का बदला। रात का समय, बारिश हो रही है। घने बादल आसमान में छाए हुए हैं। ठंडी हवाएं पेड़ों को हिला रही हैं। चांदनी की हल्की रोशनी भी बारिश की बूंदों में खोती जा रही है। एक औरत सफेद साड़ी में भीगी हुई सड़क के किनारे खड़ी है। उसकी आंखों में दर्द और बदले की ज्वाला है। तभी एक कार तेजी से उसके पास से गुजरती है और रुक जाती है। कार से एक युवक निकलता है और सफेद साड़ी पहनी हुई औरत के ओर बढ़ता है, जो उसे देख घबरा जाता है। तुम कौन हो और यहाँ इस सुनसान जगह पर अकेली क्या कर रही हो? अकेली नहीं, मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे साथ मेरा इंतकाम भी है। युवक के चेहरे पर पसीना आ जाता है, बारिश और ठंडी हवा के बावजूद। उसकी घड़ी की सुई आधी रात का समय दिखा रही है। वह कुछ समझ पाता इससे पहले ही औरत आगे बढ़ती है और उसकी ओर देखती है। उसकी आंखें चमक उठती हैं, नफरत से, दर्द से और एक अनसुलझे राज से। तुम क्या कह रही हो? क्या चाहती हो? वो सब जो मुझसे छीना गया था, तुम्हारी वजह से। युवक के दिमाग में कुछ तस्वीरें कौंधने लगती हैं। बारिश और अंधेरे के बीच चांदनी की हल्की रोशनी में उसकी यादों के पर्दे खुलने लगते हैं। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। तुम तो मर चुकी थी। हाँ, मर चुकी थी, लेकिन मेरी आत्मा ने चैन नहीं पाया क्योंकि मेरा बदला अधूरा था। अचानक हवाएं और तेज हो जाती हैं और बारिश की बूंदें बर्फ जैसी ठंडी महसूस होने लगती हैं। युवक की धड़कन तेज हो जाती है। वह समझ चुका था कि वह औरत कोई आम इंसान नहीं है। वह वही लड़की थी जिससे उसने बेइंतहा मोहब्बत की थी और जिसे उसने धोखा देकर मौत के मुंह में धकेल दिया था। मैंने जो किया वो एक मजबूरी थी। मैं चाहता था कि तुम मेरी जिंदगी से दूर चली जाओ। झूठ! तुम्हें सिर्फ अपनी हवस प्यारी थी। तुम्हें मेरी मोहब्बत की कद्र नहीं थी। तुम्हें मेरी जान की भी फिक्र नहीं थी। युवक अब पूरी तरह कांपने लगता है। बारिश तेज हो जाती है। आसमान में बादल गरजने लगते हैं, जैसे खुद कुदरत भी इस आत्मा के गुस्से में शामिल हो गई हो। उसकी गाड़ी के शीशे अचानक धुंधले हो जाते हैं और उसमें अजीब से निशान बनने लगते हैं, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने खून से लिखा हो, मेरा बदला बाकी है। तुम मुझसे क्या चाहती हो? मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो। माफी? जो इंसान प्यार की कद्र नहीं करता, उसे माफी मांगने का हक भी नहीं होता। औरत अचानक हवा में ऊपर उठती है। उसके बाल लहराने लगते हैं और सफेद साड़ी भीगकर जमीन पर लहराने लगती है। उसकी आंखों से आंसू नहीं, खून बह रहा होता है। उसकी आवाज में अब अलग ही ताकत होती है, जैसे कई आत्माएं उसके साथ बोल रही हों। आज वही रात है जब तुमने मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली थी। आज उसी चांदनी रात में, उसी बारिश में मैं तुम्हारी रूह को भी वैसा ही तड़पते देखूंगी। युवक भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जड़ हो जाते हैं। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। उसके कानों में पुरानी चीखें गूंजने लगती हैं, वो चीखें जो उसने सुनी थी जब उसने इस लड़की को एक झील में धक्का दिया था और वो डूबती चली गई थी। नहीं, वो मेरी गलती नहीं थी। गलती या जानबूझकर किया हुआ गुनाह? अचानक उसकी सफेद साड़ी का किनारा पानी में फैलने लगता है और वह झील जैसी दिखने लगती है। युवक के पैरों के नीचे से जमीन गायब होने लगती है और उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति से खींचा जा रहा हो। उसकी चीखें बादलों की गरज में खोने लगती हैं। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। मरने से डर कैसा? जब तुमने मुझे मारा था तब तुम्हें कोई अफसोस नहीं था। अब अपनी मौत का सामना करो।
युवक की आंखों में खौफ साफ झलकता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, लेकिन अब कुछ भी नहीं बचा था। अचानक जमीन पूरी तरह गायब हो जाती है और युवक झील की गहराइयों में समाने लगता है। उसकी चीखें दूर तक गूंजती हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। चांदनी रात अपनी पूरी रोशनी के साथ चमक रही थी और बारिश अब धीरे धीरे रुकने लगी थी। औरत का बदला पूरा हो चुका था। उसकी आत्मा अब शांत थी। वह हल्की मुस्कान के साथ हवा में विलीन होने लगती है। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर चमकती हैं और धीरे धीरे उसकी छवि धुंधली पड़ने लगती है। कुछ ही पलों में वहां कोई नहीं होता, ना युवक, ना औरत, ना चीखें। बस एक खामोश चांदनी रात जो इस भयावह कहानी की गवाह बन चुकी थी। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।